प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए। एक और दिन, एक और सुबह परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है वो मन के ऊपर है। मन, क्योंकि मन की बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हम अपने मन से बात नहीं करते। ये बात बहुत गंभीर है, इस पर आप गौर कीजिएगा। कभी क्या आपने कभी अपने मन से बात की है? लेकिन बात करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मन किसे कहते हैं। तो आज इसी बात पर हम गौर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि हमें मन से किस प्रकार से बातचीत करनी है और उसे कैसे बहलाना है, उसे कैसे अपनी साइड करना है, क्योंकि उसके विषय में तो बहुत कुछ लिखा है। एक कहावत है, संसारिक कहावत है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। ये गलत है। मन कभी भी ज़्यादातर समय में वो अच्छी बातें नहीं करता, वो गलत बातों की ओर लेकर जाता है। सुनो सबकी, करो अपने मन की। या आप जब अपने मन की करने लगते हैं तो हम बहुत धोखे उठाते हैं, बहुत परेशानियां उठाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इस बात पर आज गौर करेंगे, बाइबल इस विषय में क्या कहती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, इस वचन को पूरा सुनिए। समझ में आ जाए तो इसे ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक सवाल है आज ट्रू पल्स में, बहुत महत्वपूर्ण। आपने शायद कभी गौर ना किया उस पर, लेकिन आज मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूँ। संत पौलुस, जिसने 13-14 पत्रियाँ लिखी, उनका एक सचिव था जो पत्रियों को लिखता था। उसका नाम क्या है? वो कौन है? कहाँ पर लिखा है इसके विषय में? तो उसके विषय में जानने के लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जानिए कि संत पौलुस का सचिव कौन था, या वो आशुलिपिक जिसे कहते हैं हिंदी में, वो कौन था जो पौलुस की पत्रियां लिखता था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ज़रूर जानिएगा। और मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है ट्रू पल्स, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं, छोटी छोटी बातें जो हमें नहीं पता, वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो तुरंत आपको मिल जाए, और वो छोटा सा सवाल जो हमारे लिए बहुत बड़ा है उसका जवाब आपको मिल सके। सच्चाई है और कुछ नहीं है। आप खोजबीन कर सकते हैं, मैं उसका रेफरेंस भी देता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर लिखी है, आप देख लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। ज़िद है सच को फैलाने की, इसमें शामिल हो जाइए और ये सच को फैलाने में मेरा साथ दीजिए। और ये जो नंबर है, मेरी बहन रेखा है जो पंजाब से हैं, उनका नंबर है ये, और वो प्रार्थना योद्धा। बहुत सारी गवाहियाँ आ गई हैं। ये मैं संडे को एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा, उस वीडियो को, जिसमें बहुत सारी गवाहियाँ बहन के द्वारा आ रही हैं। दूसरी जो बहन है, बहन एस्तर, उन्होंने कुछ दिन की छुट्टी ली है। उसके बाद जब भी वो फ्री होंगी तो हम उनसे बातचीत करके उनको दोबारा से इस लाइन पर लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग उनके विषय में पूछ रहे हैं कि क्या बात है, ऐसा क्या हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ दिन की छुट्टी ली है। तो इस नंबर पर आप फिलहाल कॉल कीजिए बहन रेखा को, और वहाँ पर प्रार्थना करवाइए। 12 से 2 बजे तक का उनका रेस्ट होता है वहाँ। उस समय आप कॉल ना कीजिए, बल्कि बाद में या पहले कॉल कीजिए, और उसके बाद देखिए परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होता हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हमारा इरादा है कि हम पंजाब में, जहाँ पर बहन रेखा काम करती है, वहाँ पर प्रेयर टावर बनाएं। तो उसके लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर है, उस पर आप कुछ भी अपना हाथ खोलकर हमें इस प्रभु के काम में मदद कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज के इस सुंदर दिन के लिए जो तूने दिखाया है। प्रभु, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। बांझपन को दूर कर, कमी घटियों को दूर कर, कर्जों को दूर कर प्रभु जी, नशे को दूर कर, घर से मन मुटाव, लड़ाई झगड़े सब दूर कर प्रभु, क्योंकि तू ही है जो सब कुछ कर सकता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आज का। इसको आप ज़रूर सुनिएगा, पूरा संदेश सुनिए, तभी समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मन की बात तो सब करते हैं, लेकिन ज़रूरी क्या है? मन से बात करना। अब मैं आपको बताता हूँ मन किसे कहते हैं। पहले बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि मन किसे कहा जाता है। दो चीज़ें हैं, मन और हृदय। बहुत से लोग हृदय को क्या कहते हैं? मन कहते हैं, लेकिन हृदय मन नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, मन अलग है, हृदय अलग है। वो अभी मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा बाइबल से कि मन किसको कहते हैं। इसको, ये है मन, विचार, सोच, इसे कहते हैं मन। तो ये है, यहाँ से ही सब कुछ चलता है। और वचन में इसके विषय में क्या लिखा है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो मन ये है, और हृदय हमारे सीने में होता है, उसे कहते हैं हृदय। वो मन नहीं है, वो मन नहीं है। मन ये है सोच हमारी, विचार हमारे, दिमाग, हमारा माइंड, ये है मन। यहीं से सारी बातें चलती हैं। अगर कोई बीमारी भी है तो वो यहाँ से शुरू होती है। डिप्रेशन यहाँ से है, बांझपन यहाँ से है, नशा करना यहाँ से है, व्यभिचार करना यहाँ से है, गालियाँ देना यहाँ से है, आत्मिक बनना वो भी यहाँ से है। तो ये मन की बातें हैं, और मन की बात को आज जानना बहुत ज़रूरी है। मन की बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मन से बात करना बहुत बड़ी बात है। तो आज हम अपने इस मन को टटोलेंगे कि ये कर क्या रहा है। आइए सबसे पहले एक वचन को देखेंगे। मैं उस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हृदय और मन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय 9 और 10 पद देखिए। यहाँ पर लिखा क्या है? लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन यानी कि ये विचार, सोच, दिमाग, माइंड, ये ठीक है। यहां पर हाथ रख के बोलिए, ये मन है। ओके, तो लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। इसके मन के भेद को कोई नहीं समझ सकता। मेरे मन में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं। कौन जानता? सिर्फ परमेश्वर और मैं, और कोई भी नहीं जानता कि हमारे मन में चल क्या रहा है। दूसरी बात, 10 पद में देखिए, दोनों बातें स्पष्ट होंगी। लिखा है यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता है। मन की खोजबीन करता है, और ये जो हृदय हमारे सीने में है उसको जांचता है, क्योंकि दोनों जगह कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये दोनों चीज़ें क्या है? एक मशीनरी है हमारे शरीर में, जो कट करके पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ये कभी सही रास्ते पर लेकर जाएंगे, कभी गलत रास्ते पर लेकर जाएंगे। इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर लिखा है कि मैं यहोवा मन की खोजता, यानी कि मन की खोजबीन करता। प्रभु बेटा तेरे मन में चल क्या रहा है? तू क्या सोच रहा है? तू क्या सोच रहा है? आप जानते हैं शैतान को परमेश्वर ने क्यों दंडित किया? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा हो गया था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाए। वो मन में ही सोचता था कि मैं ऐसा करूँगा, मैं तो परमेश्वर के तुल्य हो गया, मैं अपना जो सिंहासन है तारागण से भी ऊपर करूँगा। ये सारी बातें हम पढ़ सकते हैं यशायाह 12 अध्याय में। तो वो मन में सोच रहा था, और परमेश्वर ने उस बात को सुन लिया। हमारे मन में क्या चल रहा है, परमेश्वर उन बातों को सुन लेता है। एक उदाहरण और मैं आपको देना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और इसका 3 पद देखिए। यहाँ लिखा है और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा, यहाँ से सोच रहे हैं ये लोग, कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं मन में। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। हमारे अच्छे विचार हों चाहे बुरे विचार हों, यहाँ पर उन्हें प्रभु सुन लेता है। यहाँ पर ये फरीसी लोग क्या कर रहे हैं? ये यही तो कह रहे हैं, सोच ही तो रहे हैं शास्त्री लोग। लिखा है कि देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। ऐसी एक फरीसी ने जब प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में उतारा भोजन के लिए, तो वहाँ पर एक स्त्री आ गई जिसको जो इत्र लेकर आई थी, और वो रो रही थी, पापिन स्त्री थी, और आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को भिगो के बालों से पोंछ रही थी, चूम रही थी, रो रही थी। तो जो फरीसी था वो मन में सोचने लगा, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता ये स्त्री कौन है और कैसी स्त्री है। तब यीशु मसीह ने उसके मन की बात को जान लिया और कहा, हे श्रीमान, तू अपने मन में क्या सोच रहा है।
तो परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है। इसीलिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 17 अध्याय के 9 और 10 पद में, तो देखिए वहां पर मैं दोबारा से पढ़कर बताता हूं। यहाँ लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, इसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन जान सकता है। देखिए अपने मन को हमें सुरक्षित रखना है। मन से कौन खिलवाड़ करता है, हमारी विचारों से कौन खेल करता है। किसी मनुष्य की हिम्मत नहीं कि हमारे विचारों से खेल जाए। ये ताकत किसके पास है? ये शैतान के पास है। हनन्याह सफीरा ने जब भूमि बेची, प्रेरितों के काम 5 अध्याय की बात कर रहा हूं मैं। हनन्याह सफीरा पति पत्नी थे और पहली सदी की कलीसिया के ये सदस्य थे। और उस कलीसिया का जो एक रूल था, एक नियम था कि जो भी अपनी वस्तुओं को बेचता था वो साझे की होती थी और वो पतरस के पास ले आते थे और पतरस सबको बराबर बराबर बांट देता था। और लिखा है कि वहाँ पर कोई भी दरिद्र यानी कि गरीब नहीं था उस कलीसिया में। लेकिन इन दोनों ने बड़ी चालाकी दिखाई। इनके मन में शैतान ने डाल दिया कि आधा पैसा रख लो, जमीन बेची इन्होंने कि आधा पैसा अपने पास रख लो, आधा पतरस को दे दो। कौन जानता है, कौन जानता है ये। लेकिन देखिए पतरस ने क्या कहा, हम देखते हैं प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसके 3 पद में। यहां लिखा है कि परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। अगर हनन्याह सफीरा अपने मन से बातचीत कर लेते उसी समय कि भाई ये धोखे की बात है, हमें धोखा नहीं देना, क्योंकि वो तो परमेश्वर के लोग हैं। अगर वो मन की नहीं सुनते तो दोनों मरते नहीं। उन्होंने अपने मन की सुनी, उन्होंने अपने मन की करी, लेकिन मन से बातचीत नहीं की। जब हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं जो गलत विचार हैं, तब हम अपने मन से बातचीत करें, हम अपने मन को डांटें, उसे कहें कि मन सुधर जा, ये तेरा काम नहीं है, ये तेरा काम नहीं है। तो हम देखते हैं हनन्याह सफीरा ने वो गलती की। ऐसी ही गलती की थी अब्राहिम ने। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं 16 अध्याय में, ये गलती है अब्राहिम की। इस बात पर विचार कीजिएगा, पढ़िए इसको और विचार कीजिएगा कि अब्राहिम ने कैसी गलती कर दी है। 16 अध्याय पहले पद से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक लिखा है, अब्राहिम की पत्नी सारे ने के कोई संतान ना थी और उसके हाजिरा नाम एक मिस्री लौंडी थी। तो सारे ने अब्राहिम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी लौंडी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। किसने कर अपने मन की बात किसने रखी? सारा ने रखी है। अब्राहिम को वहां मना करना चाहिए था। नहीं, परमेश्वर हमें हमारी संतान देगा, उसने हमसे वायदा किया है। लेकिन अब्राहिम ने क्या किया? सारा की बात को माना, अपने मन की बात को सुन लिया। देखिए क्या लिखा है 3 पद में, सो सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। तो जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री लौंडी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया और वह उससे उसकी पत्नी हो गई। यहां पर अब्राहम ने अपने मन की बात को सुन लिया, अपनी पत्नी की मन की बात को सुन लिया। मन से जब बातचीत कर ली जाती तो इतना बड़ा गुनाह नहीं होता, एक अलग जाति यहां से नहीं निकलती। यहां पर यह काम अब्राहम ने किया बिना सोच विचार के। अपने विचारों से, अपने मन से अगर अब्राहम बात कर लेता कि मेरी वाइफ क्या रही है, ये तो गलत है, परमेश्वर ने तो वायदा किया है। 15 अध्याय में परमेश्वर ने वायदा किया है उससे। देखिए पढ़ लेते हैं उसको। 15 अध्याय की पहली आयत से लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। यहां पर वायदा करता है प्रभु से। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क के एलीएजर होगा, जो सो तू मुझे क्या देगा। और आगे लिखा है, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके बाद पहुंचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा निज पुत्र होगा, जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और आगे देखिए क्या लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाकर आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन ले, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। ये वायदा परमेश्वर ने 15 अध्याय में किया अब्राहम से कि तेरा वंश इतना ही होगा। और फिर 6 पद में देखिए क्या लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेके धर्म गिना।
उसने विश्वास कर लिया, लेकिन 16 अध्याय में आकर उसका विश्वास कहाँ चला गया? उसने अपने मन की बात को सुन लिया, उसने अपने मन की बात को सुन लिया, उसने अपनी वाइफ के साथ एका करा, जैसे हननिया और सफीरा ने एका किया था गलत बात में। इन्होंने अपने मन की बातों को मानकर गलत काम कर दिया, परमेश्वर के वायदे को भूल गए थोड़ी सी देर में ही। 15 अध्याय में वायदा किया, 16 अध्याय में आपने गुनाह कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम दाऊद के विषय में भी देखते हैं, दाऊद ने अपने मन की सुनी, दाऊद ने अपने मन की सुनी, अपने मन से बातचीत कर लेता अगर दाऊद कि नहीं ये काम गलत है, मैं राजा हूं तो क्या हुआ, क्या मैं सब कुछ कर सकता हूं? नहीं, दाऊद ने जब उरिया की पत्नी को नहाते हुए देखा तब उसके ओर आकर्षित हो गया। उसके मन में शैतान ने व्यभिचार का बीज डाल दिया, व्यभिचार का बीज उसके अंदर आया और उसके मन में उथल पुथल हो गई और उसका मन मचल गया उस स्त्री से शारीरिक संबंध बनाने के लिए। काश उस समय दाऊद अपने मन से बात कर लेता, उससे कहता कि नहीं मन सुधर जा, ये गलत काम है, ये काम तेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम तो कुछ और है, मैं तो राजा हूँ, मुझे तो अपनी प्रजा का ध्यान रखना है, मुझे अपनी प्रजा का ध्यान रखना है, ये नहीं कि अपनी प्रजा के साथ ही व्यभिचार करना है। उरिया की पत्नी तो प्रजा थी ना, लेकिन दाऊद ने व्यभिचार किया क्योंकि उसके मन में शैतान ने व्यभिचार डाल दिया था, व्यभिचार डाल दिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम अपने मन की सुनते हैं तो हर बार हम सही नहीं होते। सांसारिक कहावत है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की, ये गलत है। हमारा मन तो दाऊद भी बना देगा हमको, हमारा मन हननिया सफीरा बना देगा हमको, हमारा मन हमें अब्राहिम और सारा बना देगा, हमारा मन हमें यहूदा इस्करियोती बना देगा, यहूदा इस्करियोती। आइए उसके बारे में भी देखेंगे हम। यह है यूहन्ना 13 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका दूसरा पद। यह लिखा है, और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांध ली। यहूदा इस्करियोती, पहले दूसरे पद को दोबारा से पढ़ूंगा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका कि उसे पकड़वाए, ये शैतान ने डाला था यहूदा इस्करियोती के मन में, शैतान ने डाला था दाऊद के मन में, शैतान ने डाला था हननिया सफीरा के मन में, शैतान ने डाला था अब्राहिम और सारा के मन में। क्यों नहीं हम अपने मन से बातचीत करते हैं ऐसे मौके पर जब वो हमें भटकाता है, जब वो हमें भटका देता है। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, इसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन जान सकता है? मेरे मन में क्या चल रहा है आप नहीं जानते, सिर्फ परमेश्वर जानता है, सिर्फ परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर हमें मौके देता है कि हम खुद अपने मन से बात करें और गलत काम करने से रुक जाएं, गलत काम करने से रुक जाएं। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं कि हम अपने मन से बातचीत करें ताकि हमारा मन जो है वो शुद्ध हो जाए। देखिए यीशु मसीह ने एक बात कही है मरकुस 7 अध्याय के 20 और 21 पद में कि जो वस्तु मनुष्य के अंदर से अर्थात उसके मन में से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। क्योंकि हमारे मन में क्या क्या है आइए जल्दी से देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 20 और 21 और 22 पद। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से क्या क्या निकलता है? बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये मन हमें अशुद्ध कर देता है दोस्तों। इसलिए सुलेमान ने एक वचन हमको बताया है, आइए उस वचन को देखेंगे क्या कहता है सुलेमान 4 अध्याय और उसके 23 पद में, यानी कि नीति वचन 4 अध्याय के 23 पद में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। जीवन का मूल स्रोत क्या है? मन है। कैसे करें रक्षा? इसके लिए हम देखेंगे भजन संहिता
86 अध्याय भजन संहिता 86 और उसका 4 पद। यहां लिखा है, अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि मैं अपने मन को तेरी ओर लगाता हूं। व्यर्थ की वस्तुओं पर अपना मन नहीं लगाता, व्यर्थ की बातों पर अपना मन नहीं लगाता। लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। दूसरी आयत और है, नीति वचन में ही है, 16 अध्याय में और उसका 20 पद। यहां लिखा है, जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वो धन्य होता है। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। तो मन के बारे में तो बहुत कुछ लिखा है बाइबल में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो जाए और आप लोगों से आधा देखकर छोड़ दें। मैं इस वचन को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हर बार अपने मन की ना सुने। मन तो धोखा देता है, मन धोखेबाज है, इसमें असाध्य रोग लगा है। इसका भेद सिर्फ परमेश्वर जान सकता है, क्योंकि वो उसकी खोजबीन करता रहता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है। हम अपने मन को कंट्रोल में रखें, क्योंकि जो हमें आत्मिक फल दिए गए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, उसमें एक आखिरी फल है, वो है संयम। हम संयम रखें, कंट्रोल रखें अपने ऊपर, और अपने मन से बातचीत करते रहें और उसे समझाते रहें कि बेटा ये काम गलत है, इसे मैं नहीं करना चाहता, इसको मेरे अंदर से निकाल दें। अपने मन से बातचीत करें, अपने मन की बातें हर एक से ना कर दें, अपने मन से खुद ही बातचीत करें, और एक सुरक्षित और पवित्र और शुद्ध जीवन जीने के लिए ये ज़रूरी भी है कि हम अपने मन की रक्षा करें, अपने मन से बातचीत करें और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, उसके वचन की ओर लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। परमेश्वर आशीष भी देगा, चंगाई भी देगा, छुटकारा देगा, आज़ादी देगा, उद्धार देगा, माफ़ी देगा। सब कुछ आत्मिक चीज़ें परमेश्वर हमें देता चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के इस वचन को आपने पूरा सुना है, इसे शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिएगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। आज उसमें विशेष सवाल है कि संत पौलुस का एक सचिव था, आशुलिपिक जिसे कहते हैं हिंदी में, वो कौन था, उसका नाम क्या है, कहाँ पर लिखा है, उसके विषय में आप ज़रूर जानिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए और जान लीजिए उसका नाम और वो पद कहाँ पर वो लिखा है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस नंबर पर कॉल कीजिए और बहन रेखा से प्रार्थना करवाइए। देखिए परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। और इस बात पर भी गौर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम पंजाब में अपना कॉल सेंटर खोलने जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें जगह की ज़रूरत है। अगर आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो आप ज़रूर हमारी हेल्प कीजिए। परमेश्वर के इस काम में आगे बढ़ने के लिए हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि हमारा बाहर से कोई भी पैसा नहीं आता। हम किसी भी संस्था से, हम किसी भी मिनिस्ट्री से, किसी भी पश्चिमी देश से नहीं जुड़े हुए हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, आपके जो भी आप हमें भेजते हैं, उससे ही हमारा सब कुछ, बाइबल स्कूल, मिनिस्ट्री, चर्च, जो कुछ भी है, उसी से हम सब कुछ चलाते हैं। यदि आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो रुकिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में बैंक का लिंक है, उसमें डालिए और प्रेयर टावर बनाने में हमारी मदद सहायता कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मन से बातचीत करते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।